भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। जामवंत की बेटी जाम्बवती, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा यमुना से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त किया, कहा अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो जिसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उन नारियों ने कहा प्रभु आप स्वीकार करो। तब भगवान ने उनके कहने पर स्वीकार किया और भगवान ने सबसे उनके कहने पर विवाह किया और भगवान के विवाह हो गए 16,100। कितने विवाह हुए भगवान? 16,100। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? कोई आपसे पूछ ले कि तुम्हारे भगवान इतने सारे विवाह क्यों करते हैं, तो क्या उत्तर होगा? बताओ मेरी मां, क्यों? क्योंकि 16,000 वेद के मंत्र हैं, ऋचाएं वेद की, और 108 उपनिषद हैं, तो टोटल दोनों का योग हुआ 16,108। तो भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं 16,108। किसी भी मंत्र से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। उदाहरण से समझो, जैसे कोई सीताराम सीताराम जपे, कोई ओम नमः शिवाय जपे, कोई राधे कृष्ण जपे, कोई श्रीमन्नारायण जपे, कोई जय श्री सीताराम जपे, कोई हरि हरि जपे, कोई नरसिंह जपे, कोई वामन वामन जपे। आप किसी भी मंत्र को पकड़ लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कोई जप रहा है, कोई हरे कृष्ण जप रहा है, कोई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जप रहा है, कोई श्री राम जय राम जप रहा है। मतलब मंत्र बहुत हैं। अब आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि महाराज जी इतने सारे मंत्र हैं, हम कौन सा जपें? तो सुनो, कोई भी मंत्र आप जप रहे हो तो 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। कोई भी मंत्र जप रहे हो, वो मंत्र, एक मंत्र पकड़ लो, वही मंत्र आपको कृष्ण तक पहुंचा देगा, भगवान तक। मतलब कोई भी, प्रत्येक मंत्र 16,108 पत्नियों का मतलब है कोई भी पत्नी आपको कृष्ण तक पहुंचा देगी। और पत्नी भगवान सबके कौन? और भगवान की केवल 16,108 पत्नी नहीं। आपके पति कौन है? मैं आप बताओ, आपके पति कौन है? कौन? नथुलाल? आपके पति कौन? 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 आपके पति कौन है? रामलाल? कहां है? कहां आपके पति? अच्छा, आप पति, आप पति हैं इनके? सही। क्या सबूत है आपके पास? एल्बम दिखाने लग जाओगे अब भी। ये फोटो की शादी की तस्वीर है महाराज जी। हाँ? हम किसी के पति नहीं हैं। ये व्यवहार जगत में आपको कहा जा रहा है पति, पर आप किसी के पति हैं नहीं। सबके पति एक ही हैं। कैसे? आप सब गाती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया मैं, किस विध मिलूं श्री श्याम जी तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो कौन है भगवान? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। हाँ या ना? तो सबके पति कौन? सबके पति जैसे राष्ट्रपति सबके पति है। राष्ट्रपति सबके पति, राष्ट्रपति एक पदवी है, सबके पति राष्ट्रपति है ना। उसी तरह भगवान सबके, ऑलरेडी सबके पति भगवान ही है। पति का मतलब क्या होता है आप बताओ? पति का मतलब क्या होता? पति हो ना, क्या मतलब हुआ? आप पति हो?
किसके? क्या मतलब हुआ पति का? पति होना तो बता, पति किसे कहते हैं? क्या मतलब है पति का? किसे कहते हैं पति? हाँ, तो आप पालनहार हो? हाँ, तो फिर आप कौन हो? हम में से कोई भी पति का मतलब होता है पारक्षणे धातु से पति बनता है। जो पालन करे, जो रक्षा करे, वो पति होता है। तो भगवान ही सबके पालनहार रक्षक हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि वही रक्षा और पालन करने वाला पति इस रूप में आपको प्राप्त हुआ है। ये कहना भी ठीक है कि सबके रूप में भगवान है, इस भाव से तो सही है। पर पत्नी कहे कि ये मेरा पति है, पर पति ये ना माने कि मैं इसका पति हूं। पति को यह मानना चाहिए कि हम सब परमात्मा की संपत्ति हैं, भगवान हम सबके रक्षक हैं। व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा कि मैं इनका पति हूं, मैं इनकी पत्नी हूं। लेकिन आध्यात्म दृष्टि से ये बातें गलत हैं। सही बात ये है कि हम सबके पति भगवान हैं, क्योंकि वही हमारे पालन हार हैं, वही हमारे रक्षक हैं और हम उनके दास हैं। तो भगवान की पत्नियां केवल 16,108 नहीं है। हमारे और आपके अंदर जो प्राण हैं, उन प्राणों के पति कौन है? प्राणों के पति कौन? जैसे राष्ट्रपति ये है, ऐसे प्राणों के पति, चाहे अमेरिका में कोई सांस ले रहा है, चाहे लंदन में कोई सांस ले रहा है, चाहे भारत में, सबके प्राणों के जो पति हैं, जिस जिसके अंदर प्राण है, उन सबके पति परमात्मा है। क्यों? प्राण है तो सब कुछ है, और प्राण नहीं तो भगवान सबके पति, भगवान सबके पति। पति का मतलब केवल आजकल पति मतलब आप समझते हैं कि वो जो आपके बच्चों का पिता है, आप उसे पति मानती हैं, ये हमारे पति है। भगवान सबके पिता हैं, सबके पति हैं। पालनहार को पति कहते हैं। पति शब्द की व्याख्याएं बहुत हो सकती हैं, उसमें एक व्याख्या है पालनहार। तो भगवान हम सबके कौन है? कौन है? इसलिए उनका नाम पति है। तो भगवान के टोटल विवाह 16,108 भौमासुर नाम के दैत्य को मारा, 16,100 कन्याओं से विवाह किया। भगवान ने इतने सारे विवाह किए। अच्छा, विवाह करना चाहिए, हाँ या ना? बोलो हाँ। हाँ, आप लोगों ने किया है विवाह। अच्छा बताओ, आजकल लड़का लड़की ना भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज। ये विवाह सही है कि गलत है? हाँ, सही है? गलत है? अच्छा, आप लोगों ने विवाह क्यों किया है? जिन लोगों ने किया उन लोगों से सवाल आपसे पूछ ले, आपने विवाह क्यों किया? मैया चुप रहोगी? नहीं, क्यों? आपने विवाह किया है, क्यों किया है? काय के लिए विवाह किया है? वंश बढ़ाने के लिए। वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी बढ़ रहा बिना ब्याह किए। यदि वंश बढ़ाने के लिए आप लोगों ने विवाह किया है तो कुत्ता बिल्लियों का वंश नहीं बढ़ रहा है? उन्होंने तो विवाह नहीं किया, फिर भी बढ़े जा रहा है थोक के भाव। आपने विवाह किया है, क्यों किया है? सब किए तो आप भी कर लिए। हाँ, सब किए तो हम भी कर लिए महाराज जी। अच्छा बताओ, मैया आपने विवाह क्यों किया? नहीं पता? सबने किया, हमने भी कर लिया, सहेलियों ने किया। मैया आपने, लाल मैया आपने विवाह क्यों किया? नहीं पता? लो, विवाह कर लिया, पता ही नहीं। हाँ, ये भैया आपने विवाह किया? ओ भैया आपसे पूछ रहे, सोफे में बैठे हो। हाँ, आपने विवाह किया? अभी नहीं किया, करोगे? क्यों करोगे? आप लोगों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश बताएंगे, आप लोगों ने विवाह क्यों किया? क्यों किया विवाह आप लोगों ने? पता है ना क्यों किया? नहीं। 100 में से 99 लोगों को नहीं पता कि हमने विवाह क्यों किया। विवाह करने की मूल वजह क्या है? हम हिंदू धर्म में विवाह क्यों? अमेरिका में विवाह नहीं होता, वहां तो 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर उनका मन होता तो विवाह कर लेते हैं, वरना विवाह नहीं करते। वहां तो बिना विवाह के यूं ही बच्चे होते रहते हैं। इसलिए अमेरिका में माँ का नाम लिखा जाता है आधार कार्ड में, बाप का नहीं लिखा जाता, क्योंकि बाप का पता ही नहीं होता कौन सा बाप है। गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। वहां तो लड़की 18 साल की होती है, बाहर निकल जाती है, और वो कभी इस लड़के के संग, कभी उसके संग, कभी उसके संग खूब घूमती है। अब वो
गर्भवती होगी उसे पता ही नहीं कि इसका बाप कौन है। इसलिए वहां के आधार कार्ड में मां का नाम होता, क्योंकि मां का तो कंफर्म है, क्योंकि मां से उसे बाहर आना है, पर बाप कंफर्म नहीं है। इसलिए हम भारतीय हैं, हमारे यहां पिता का नाम कंफर्म है, हाँ या ना। इसलिए हमारे यहां कोई कार्य हो रहा है तो उसका ठोस कारण है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका ठोस, जोर से नहीं बोलेंगे आप, क्या है उसका? तो विवाह का भी कोई कारण होगा तब तो विवाह हो रहा है, कारण नहीं होता तो विवाह क्यों होता? हमारे यहां तो रिवाज है, 16 संस्कारों में एक संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह कहते हैं। तो बताइए, 15वां संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार। 16 संस्कारों में कौन से नंबर का संस्कार है? 15वां। बताइए क्यों विवाह होता है? नहीं पता। कर लिए विवाह, बच्चे पैदा कर लिए, बाल तक पक गए, कुछ लोगों को पता ही नहीं विवाह हमने क्यों किया। आज हम बताएं आपको, हम लोगों ने विवाह इसलिए किया है क्योंकि विवाह हमारे यहां जब तक नहीं होता तब तक हम यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। विवाह के बाद ही स्त्री और पुरुष यज्ञ के अधिकारी होते हैं। तो यज्ञ का अधिकार पाने के लिए हम लोगों ने विवाह किया है। इसलिए दशरथ जी ने पुत्र पैदा करने के पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, हाँ या ना। हम भारतीय हैं, हमारे यहां यज्ञ होता, यज्ञ ईश्वर की आराधना है, यज्ञ के। इसलिए हमारे यहां कोई भी कार्य होता है जोड़े से होता है, पति और पत्नी दोनों बैठ तब पूरा। इसलिए स्त्री अकेले हवन नहीं कर सकती और पुरुष अकेले हवन नहीं कर सकता। यदि आप गृहस्थ हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर ही आप यज्ञ करेंगे, तब पूर्ण माना जाएगा। तो पति पत्नी कुछ यज्ञ अनुष्ठान ऐसे हैं जो गृहस्थ ही पूरा करता है। इसलिए हमारे यहां जब विवाह होता है तो मंडप के नीचे पंडित जी क्या कराते हैं? यज्ञ। वो यज्ञ ही तो है। पति पत्नी आहुति डालते हैं कि नहीं शादी के बाद तुरंत मंडप के नीचे, हाँ या ना। तुम्हारे घर में जिस दिन मंडप करता है उसी दिन से यज्ञ चालू हो जाता है और विवाह के बाद पूर्ण यज्ञ होता है। आहुति पति पत्नी के हाथ से डाली जाती है, बोलो हाँ। तो वो यज्ञ के अधिकारी बनने के लिए हम लोगों ने विवाह किया है। राम जी यज्ञ किए थे पर सीता जी नहीं थी, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था आप यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि सीता वनवास में है। तो क्या करें, तब सोने की सीता बनाई गई और राम जी के बगल में बिठाई गई, तब राम जी यज्ञ के अधिकारी